ऐसा है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि सैकड़ों हजारों यूट्यूब चैनल से, मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, अनेक भाषा में है, भारतीय भाषा में भी है, उसके ऊपर कुछ न कुछ न्यूज़ आती रहती है, चर्चा होती रहती है। मेरा प्रयास ये रहता है कि भाई मैं मेरे जो दर्शक हैं उनको ऐसा कुछ मसाला बोलूं क्या, हाँ आपको पसंद आया है ये शब्द, कुछ एक्सक्लूसिव ऐसा न्यूज़ दूं कि जिसकी वजह से वो बोले भाई नहीं 100 देखे दिल नहीं भरा। मगर अनिल जी का एक वीडियो देखा तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन मिली और अलग मिली जो कहीं नहीं थी। तो अभी जो कहीं नहीं थी वो इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो मुझे उन लोगों से संबंध रखना पड़ेगा कि जो कहीं नहीं बोलते या बोलते हैं मगर जो मेरे साथ बोलते हैं वो दूसरे चैनल पे नहीं बोलते, तभी मेरा एक्सक्लूसिव मिलेगा ना आपको मसाला। आज मेरे पास ना 2 गोप्य स्फुट है और मैं चैलेंज लेके आपको बोलता हूं कि ये दोनों गोप्य स्फुट नहीं है किधर, ये दोनों गोप्य स्फुट कहीं आए नहीं, आएंगे कैसे, कैसे आएंगे कैसे। मेरा हक बनता है उन लोगों पे, मेरी दोस्ती है उनके, जिन लोगों के बारे में मैं गोप्य स्फोट करने जा रहा हूं उनके राइट में लेफ्ट में बैठने वाले दोस्त हैं हमारे, तो स्वाभाविक है कि है कुछ एक्सक्लूसिव है। हाँ, आपको विचार के लिए भी वो प्रवृत्त करेगा। आप सोचेंगे अरे हाँ ये मुद्दा तो चर्चा में नहीं था मगर इसमें मुद्दे की बात है। तो दोस्तों पूरा माहौल सोशल मीडिया पे अभी है, वो क्या है, वो ये है कि ये आदित्य ठाकरे मोहित कंबोज के बेटी के 16th बर्थडे था उसका, उसके फंक्शन में गए कैसे, क्यों गए, उचित नहीं है। थोड़े लोग बोल रहे हैं कि हाँ इसमें ठीक है वो आपस में पर्सनल संबंध संभालते हैं, मगर हार्डली 1%, 99% शिवसैनिक भी टूट पड़े हैं आदित्य के ऊपर कि भाई ये क्या कर रहे हो। वो बोल रहे हैं कि भाई ये मोहित कंबोज ने तो ठाकरे फैमिली की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। दिशा सालियन का मामला हो, दिशा पटनी का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, वो डेड बॉडी बैग्स का मामला हो, जितने भी मामले ठाकरे गवर्नमेंट को और ठाकरे परिवार को, आदित्य को, उसके दोस्तों को, उद्धव को बदनाम कर गए, इतना बदनाम कर गए कि जब पार्टी टूटी उनकी तो लोगों को लगा अच्छा हो गया, अच्छा हुआ इनकी सरकार गिरी, ये निकम्मी सरकार थी, भ्रष्ट सरकार थी। और ये छवि बदलने का, इस तरह से ठाकरे परिवार को उनकी इज्जत धूमिल करने का काम 10-20% किया था किरीट सोमैया ने, मगर 70-80% तो काम मोहित कंबोज ने किया था। वो प्रवक्ता थे उस समय, भारतीय जनता पक्षा की ओर से हमले करने का काम करते थे महाआघाड़ी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, राष्ट्रवादी के ऊपर, शिवसेना उस समय एक थी उनके ऊपर। तो तिलमिला गए शिवसैनिक,
बोले ये क्या बात है, हम इधर जेल में गए, कुछ लोग मोहित कंबोज के गाड़ी पे हमला हुआ, मातोश्री के यहाँ पे जेल गए, अभी तक केसेस चालू है। जिन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखी है ऐसे कम से कम 100-200 शिवसैनिक है जिनके ऊपर अभद्र अश्लील आक्षेपार्ह पोस्ट मोहित कंबोज के ऊपर करने के लिए केसेस चल रहे, हर महीने जाना पड़ रहा है और उनको शिक्षा होने की संभावना है। भले महीने की होगी, 2 महीने की होगी, मुझे तो वो भी तिलमिला रहे कि भाई हम तो आपके लिए लड़े, आपकी इज्जत के लिए लड़े और आप जाके उनके बर्थडे में गए। हाँ, अभी ना इसके बारे में आधिकारिक का तौर पे आदित्य ने कुछ बोला नहीं, बोला उद्धव ने कुछ बोला नहीं, बोला संजय ने इतना ही कहा कि भाई पॉलिटिकल दुश्मनी और वैयक्तिक रिलेशन अलग होते हैं। मगर मेरे पास खुद आदित्य को इसके बारे में क्या कहना है, इसका वर्जन है। अभी आप बोलेंगे कि अनिल जी क्या आदित्य के नाम से आदित्य ने बोला करके आदित्य का ऑफिशियल स्टेटमेंट करके आप हमें कुछ बताने वाले हैं कि आदित्य के किसी निजी एकदम खासम खास दोस्त के हवाले से आदित्य क्या कहता है वो बोलने वाले हैं, तो बराबर है। आप आदित्य का खास दोस्त है, अभी सबके दोस्त मेरे दोस्त होते हैं ना यार संजय के दोस्त है, संजय ही खुद दोस्त है। तो आदित्य के दोस्त ने मुझे बताया कि अनिल जी ये किसी ने नहीं बताया है, आप बता दीजिए। आदित्य की साइड किसी ने ली नहीं है, मगर ये बात आप कहेंगे तो शिवसैनिक भी सोचेंगे इसके बारे में, मीडिया तो सोशल मीडिया पे जो खिलाफ है वो भी सोचेंगे। उन्होंने बोला कि ये सब ठीक है, मोहित कंबोज ने इनके ऊपर हमला किया, इनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी वगैरह वगैरह वगैरह, उसने शत्रु नंबर 1 करके उनके ऊपर हमले किए, आदित्य को बदनाम किया, उद्धव को किया। मगर वो बोले कि आदित्य गया क्यों, क्योंकि ये सब जिसने किया उसी मोहित कंबोज ने, जो देवेंद्र फडणवीस जी की छाया माने जाते हैं। सच में देवेंद्र फडणवीस और वो एक ही माने जाते हैं। वो उनके क्या बोलना है बोल सकते हैं, दत्तक पुत्र है बोल सकते हैं, बंधु बोल सकते हैं, उम्र के हिसाब से बंधु बोल सकते हैं, सगे बंधु जैसा उनका नाता है। तो उन्होंने बोला कि ये बड़ी बात है कि जिन मोहन कंबोज ने इतना गाली प्रदान किया, गालियां दी, बदनाम किया, उन्होंने उनको न्योता दिया, इनविटेशन दिया, बुलाया, सम्मान से बुलाया। उद्धव जी को भी बुलाया था, बहनी को भी बुलाया था, आदित्य उनकी ओर से गया, आदित्य को भी बुलाया था। तो बोले ये क्यों नहीं आप सोचते कि मोहित कंबोज ने आदित्य के ऊपर जो आरोप किए, ठाकरे के ऊपर जो किए, एक तरह से खुद ही उनको काट मार दी और आदित्य को बुलाए। तो एक सम्मान है आदित्य के लिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो ये मत सोचो कि आदित्य वहां गया, ये सोचो और इसको उसकी तारीफ करो कि आदित्य को उन्होंने मोहित कंबोज ने बुलाया और सम्मान दिया, बड़े इज्जत के साथ उनके साथ पेश आए, फोटो निकाले। तो ये कैसे दोषी है? नहीं, दोषी नहीं है। मोहित ने सम्मान किया, इसका मतलब जो आरोप किए वो विड्रॉ किए, ऐसा होता है, ऐसा उनका कहना है और ये आदित्य का कहना है। और एक गोप्य स्फोट है, टाइम नहीं है, कल करूंगा पार्थ पवार के बारे में और राज ठाकरे के मिलने के बारे में। धन्यवाद।